اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يصربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. पास में ही है। जी उससे पहले खैर इसके बाद बैठा दे मौलाना फौरन लेट हो रहा है शायद। नहीं लेट नहीं बानी मजलिस आए तो हाँ देख
मातमदारान अमीर अल-मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो गया है और मौलाना मासूद भी तशरीफ़ ले आए हैं। चंद ऐलानात हैं जो आप लोग समाअत फरमा लें कि इस मजलिस के बाद एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी, जिस मजलिस को आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे और उसके बाद एक मजलिस और मुनक़्क़िद होगी मिन जानिब कुल हिंद इदारा आलिया तबलीग व इशाअत रुस्तम नगर की जानिब से। इस मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला। और कल ताबूत दफन होने के बाद करबला ताल कटोरा में एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी, विदाई मजलिस, जिस मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे अब्बास नासिर सईद अबाखाती अब्बास नासिर साहब क़िबला। उसमें भी हज़रात से गुजारिश है मोमिनीन से शिरकत फरमाएँ। और कल शब में कासिम हाल में एक मजलिस मरहूम अली जनाब मौलाना मोहसिन जाफरी साहब की जानिब से होगी, जिस मजलिस को अली जनाब मौलाना गुलरेज नक़ी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। मोमिनीन से गुजारिश है इन सारी मजालिस में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। अब मैं गुज़ारिशगार हूँ जनाब असद अब्बास साहब से आएँ और बारगाह इमाम में नज़रान अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नोहा नोहा कुनाहे ज़ैनब मुज़्तै अली के बाद नोहा कुनाहे ज़ैनब मुज़्तै अली के बाद कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद नोहा कुनाहे ज़ैनब मुज़्तै अली के बाद मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद नोहा कुनाहे ज़ैनब मुज़्तै अली के बाद शहज़ादी बन के आई थी कूफे में कल यही शहज़ादी बन के आई थी कूफे में कल यही दर दर गिरी है ज़ैनब कुनाहे ज़ैनब मुज़्तै अली के बाद मंज़र उभर के आ गया बाज़ार शाम का मंज़र उभर के आ गया बाज़ार शाम का अरे ज़ैनब के सर से जब छीनी चादर अली के बाद नौहा
गुनाह है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। कुछ खून मुर्तज़ा की है, कुछ कर बला की है, कुछ खून मुर्तज़ा की है, कुछ कर बला की है। सुर्खी जो छा गई है फलक पर अली के बाद। नौहा गुनाह है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। अरे किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ ईद, किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ ईद। मस्जिद में जाके रोएंगे शबर अली के बाद। नौहा गुनाह है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद। ये थे आपके सामने जनाब असद अब्बास साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं गुज़ार हूँ अली अब्बास सल्लल्लाहु से आएँ और बारगाह इमाम में नज़राने क़िदत पेश करें। नारे सलवा। दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। देख कर ज़ैनब को मेरी सांस में सांस आएगी, अरे देख कर कुलसूम को ये जिंदगी बढ़ जाएगी। अरे बाप कुछ दिन और जी ले बेटियों के सामने, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। ज़ख्म ज़रबत का वहाँ पर देखना ज़ाहिर न हो, अरे खून सा
खून सर से साफ करके फिर अमामा बांध दो। अरे बेटियां घबरा न जाएं मेरी हालत देख के। वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। अरे इसलिए ही बाप से बेटी का रिश्ता है अजब। अरे बेटियां हैं बाप की मैयत पे रौनक का सबब। अरे खुश नसीबी है खुदा बेटी अता कर दे जिन्हें। वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। अरे अपने बाबा के जनाजे पर जो रोई फातिमा। अरे उस घड़ी मैं अपनी ज़ैनब के लिए रोता रहा। अरे कितना मुश्किल है बिछड़ना बेटियों का बाप से। वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। और देख कर अब्बास का चेहरा ये अली ने ही कहा। रे सामने रहना हमेशा ओढ़ कर मेरी अबा। रे बेटियां जीती रहें चेहरा तुम्हारा देख के। वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। रे देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे। वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। हजरात, ये थे आपके सामने जनाब अली अब्बास साहब जो पुरदर्द नोहा पेश कर रहे थे। हजरात, एक ऐलान बहुत ज़रूरी है जो समाअत फरमा लें कि जो ख़वातीन अंदर हैं उनसे गुजारिश है कि किसी भी तरीके की रील्स बनाकर सोशल मीडिया में मत अपलोड करें, क्योंकि अभी एक दो रीलें जैसे कि मैंने देखी मेरे पास आई तो अंदर ख़वातीन की बेपर्दगी हो रही है, इसका ख्याल रखें। किसी भी तरीके की कोई भी रील अपलोड ना करें। सलवात भेजिएगा। हज़रात, ये मजलिस दस्ता ख़तीबुल ईमान की जानिब से मुनक़्क़िद हो रही है। इस वक्त मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला। मौलाना मासूद तशरीफ़ ला चुके हैं। जो भी हज़रात सामने खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श अदा में काफ़ी जगह तशरीफ़ ले आएँ और मौलाना मासूद को आवाज़ देने से पहले उनके इस्तक़बाल के लिए चंद अशार समाअत फरमाएँ कि ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ। ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ और जारी है रोशनी का सफ़र रोशनी के साथ। ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ और जारी है रोशनी का सफ़र रोशनी के साथ। और कागज़ बहारे खुल्द की तस्वीर हो गया, कागज़ बहारे खुल्द की तस्वीर हो गया। लिखा था मैंने नामे अली सादगी के साथ, लिखा था मैंने नामे अली सादगी के साथ। और बस मंजिलों का फ़र्क है दोज़ख या बहिश्त, बस मंजिलों का फ़र्क है दोज़ख या बहिश्त। तुम भी किसी के साथ हो हम भी किसी के साथ, तुम भी किसी के साथ हो हम भी किसी के साथ। और दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे,
दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा सवार दे, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। इन्हीं अशार के साथ मैं गुजारूँ। अली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब से आए मजलिस को खिताब फरमाया, वादे बुलंद नारे सलवात। अच्छा ठीक है, आ जाइए। शुजा भाई पीछे जो कैमरा है यानी इसको यहाँ से हटवा दीजिए, इसको हम नहीं कह सकते, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, इस पर ऐलान कर दीजिए। इसको वाइट पर्दे पर करवा, वाइट, इसको सफ़ेद पर्दे पर। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना वश्शफ़ी अबिल क़ासिम मोहम्मद वालह तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि ए अली, तुम्हारा तस्करा इबादत है, तुम्हारा ज़िक्र इबादत है। क्यों इबादत है? क्योंकि तुम्हारा ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है, खुदा का ज़िक्र इबादत है। यानी बात अली से शुरू होती है, अली से नबी तक जाती है, नबी से खुदा तक जाती है, खुदा पर जाके इबादत बन जाती है, खुदा पर जाके इबादत बन जाती है। कोई बंदा ऐसा तो हो ले कि जिसका ज़िक्र खाली उसका ज़िक्र ना हो, उसमें ज़िक्र नबी भी छिपा हो, ज़िक्र खुदा भी छिपा हो और इबादत भी छिपी हो। अजीज़ान मोहतरम, अली, क्या शान है मेरे मौला अली की, क्या मर्तबा है मेरे मौला अली का, क्या फजीलत है मेरे मौला अली की, क्या अखले बशर हैरान है। अली समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि मैदान इल्म के सबसे बड़े आलिम का नाम अली, मैदान शुजाअत के सबसे बड़े शुजा का नाम अली, मैदान सखावत के सबसे बड़े सखी का नाम अली, मैदान ज़ुहद के सबसे बड़े जाहिद का नाम अली, मसनद क़ज़ा के सबसे बड़े काजी का नाम अली, मिंबर कूफा के सबसे बड़े खतीब का नाम अली। अजीज़ान मोहतरम, एक चीज़ है खिताबत, एक चीज़ है अदालत। खिताबत रवानी चाहती है, अदालत ठहराव चाहती है। ये समंदर के दो किनारे हैं, ये किसी एक जगह मिल नहीं सकते हैं। अगर किसी एक जगह मिले तो खुदा की कसम वो ज़ाते अली है, जहाँ खिताबत भी थी अदालत भी थी।
अजीज़ान मोहतरम, अली अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे मौला अली की, क्या शान है। हम अली अली करते हैं। एक गरोह इस बात पे नाराज हो जाता है कि आप अली अली क्यों करते हैं, ना खुदा खुदा करते हैं, ना मोहम्मद मोहम्मद करते हैं, खाली अली अली करते हैं। हमने कहा भैया अली अली है आखिरी डिग्री। अबूदर भाई, अली अली है आखिरी डिग्री। हम अली अली कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मजमा खुदा खुदा कर चुका, नबी नबी कर चुका, तभी तो अली अली कर रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मेरा एक दोस्त मेरे साथ आया मजलिस में। मैंने कहा चलिए आपको चल के मौला की शबों में ले चलूं और चल के मजलिस में शिरकत कराऊं। वो आए तो उन्होंने एमए में टॉप किया था, एमए में टॉप किया था। मैं जिससे मिला मैंने कहा ये एमए में टॉप हैं। अभी इन्होंने एमए में टॉप किया है, इन्होंने एमए में टॉप किया है। तो लोग नाराज हो गए कि इतनी देर से आप एमए कर रहे हैं, ना आपने बीए कहा, ना हाई स्कूल इंटर कहा। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, ना आपने हाई स्कूल इंटर कहा, ना आपने बीए कहा, एमए कर रहे हैं। आपने एतराज़ करके ये बता दिया कि सरकार ने कभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ने कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी है। अगर देखी होती तो कभी एतराज़ न करते। इसलिए कि जब एमए कह दिया तो अंडरस्टूड है कि बग़ैर इंटर के बीए में नहीं जा सकता और बग़ैर बीए के एमए में नहीं जा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, अली अली है हमारे यहाँ आखिरी डिग्री। और जब हमने अली अली कह दिया तो यानी अल्लाह अल्लाह कह चुका, मोहम्मद मोहम्मद कह चुका, तभी तो अली अली कह रहा है। तभी तो अली अली कह रहा है। आप हमारे कलमे को ले जाके किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, किसी दुश्मन की लैब में टेस्ट कराइए, हमारा जो कलमा है उससे हमारा अकीदा पता चलेगा। जो लोग कहते हैं कि ये अली को अल्लाह से मिला देते हैं, हम अली को अल्लाह से नहीं मिलाते। हमारे कलमे को ले जाओ और ले जाके दुश्मन की लैब में टेस्ट कराओ, पता चलेगा कि हमारा अकीदा क्या है। हमारा कलमा शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के कलमे में कहीं मोहम्मद का नाम तो नहीं है, कहीं मोहम्मद का नाम तो नहीं है। कहीं हमने चुपके से मौला अली को तो नहीं छुपा दिया है, कहीं चुपके से मौला अली को तो नहीं छुपा दिया है। कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा इल्लल्लाह, सिवाय उस अल्लाह के। हमारा कलमा आगे बढ़ा, मोहम्मदन, कस के कहिए, मोहम्मदन रसूल अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मोहम्मद का एहतराम इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के कलमे में मोहम्मद का नाम नहीं था, अल्लाह के कलमे में मोहम्मद का नाम नहीं था, मगर मोहम्मद के कलमे में अल्लाह का नाम था। देखिए, कहीं हमने मौला अली को तो चुपके से नहीं छुपा दिया है कि हमने रसूल के कलमे में चुपके से मौला अली को छुपा दिया हो ताकि कोई देखने ना पाए। कहा नहीं, अली नहीं है। अब हमारा कलमा आगे बढ़ा, कुछ का कलमा रुक गया, इसलिए कि जो गदीर के प्रैक्टिकल में फेल हो गए,
तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जो गदीर के प्रैक्टिकल में फेल हो गए उनका कलमा रुक गया। हम गदीर के प्रैक्टिकल में पास हो गए, हमारा कलमा आगे बढ़ा। अली जान, अली जान वसीओ। अली के कलमे में अल्लाह का भी नाम, मोहम्मद का भी नाम। अब जो ये मजमा अली अली कर रहा है, यानी अल्लाह अल्लाह कर चुका, मोहम्मद मोहम्मद कर चुका, तभी अली अली कर रहा है। अली, अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मौला अली का, क्या मर्तबा है मेरे मौला अली का। अजीज़ान मोहतरम, अभी मैं बुनियाद बाग नूरबाली से मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई वो वाक़या यहाँ ज़रूर दोहरा दीजिएगा जो अभी आप पढ़ के आए हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि अली के माने हैं बुलंद के, अली के माने हैं बुलंद के। हसन फराज साहब, अली के माने हैं बुलंद के। आप अरबी डिक्शनरी को गूगल पर जाके सर्च करें, देखें कि अली के माना है बुलंद के। काबा के माने हैं बुलंद के, काबे के माने हैं बुलंद के, नजफ के माने हैं बुलंद के। यानी अली के माने बुलंद, काबे के माने बुलंद, नजफ के माने बुलंद, जहां पैदा हुए वो बुलंद, जहां दफन हुए वो बुलंद, नाम भी बुलंद। यानी अली वो आफताब है जो बुलंदियों से निकला, बुलंदियों में उभरा, बुलंदियों में आज तक चमक रहा है। बुलंदियों में आज तक चमक रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मौला अली का रौदा है, अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ, मुझसे फरमाइश हुई है कि यहाँ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारे कैमरे मौजूद हैं और लाइव रिकॉर्ड हो रही है कि 7वें इमाम के ज़माने में मौला अली की कब्र बाकायदा पता चली है। जो अवाम को पता चला कि अली कहाँ दफन हैं, वो 7वें इमाम का ज़माना था। अवामुन्नास को पता चला। ज़माना अली से इतनी दुश्मनी रखे हुए था कि कब्र अली पोशीदा रखी गई, वरना ये कब्र से निकाल के लाशे के टुकड़े टुकड़े कर देते। हारून रशीद शिकार खेलने के लिए निकला। अब जो शिकार खेलने के वास्ते निकला तो उसके पास कुत्ते थे और वह बेहतरीन कुत्तों को लेके हिरन का शिकार करने निकला। हिरन का पीछा करता हुआ उनके कुत्ते, और उसके पीछे हारून भी घोड़ा लेके चल रहा है। एक ऊंचाई थी, बुलंदी थी। हिरन जाके इत्मीनान से वहां बैठ गए, जैसे कोई अपने मस्कन पर जाके थक हार के बैठ जाता हो, जैसे कोई थक हार के अपने मस्कन पर बैठ जाता हो। वो जाके वहां बैठ गए। अब कुत्ते नहीं जा रहे हैं वहां, कुत्ते नहीं जा रहे हैं वहां। लाख वो कोशिश कर रहा है कि कुत्ते चले जाएं, कुत्ते नहीं जा रहे हैं वहां। तो उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ क्या मामला है कि हमारे बेहतरीन जंगली कुत्ते जो हिरन का पीछा करते हुए यहाँ तक आए, वो इस जरा सी ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं। तो वो बहुत पूछ रहा था, लोगों को बुलवा रहा था। तो वहाँ एक बुढ़ा मिला जो खेत में काम कर रहा था, बुजुर्ग। तो उसने उसको बुलवाया। तो उसने कहा, जान की अमान चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारे कुत्ते जा भी नहीं सकते,
यहां तुम्हारे कुत्ते जा भी नहीं सकते, इसलिए कि यहां अली सो रहे हैं। तो पता ये चला कुत्ता सब जगह जा सकता है, जहां अली हो वहां नहीं जा सकता है। तो कुत्ता वहां नहीं आ सकता, इसलिए कि यहां हिसारे आए तथीर है, नजासत आ नहीं सकती, तहारत जा नहीं सकती। अब ये न कहिए कि ये अली को नहीं मानते, वो अली को नहीं मानते, वो अली को नहीं मानते। अम्मा जो नजीस होगा वो मान ही नहीं सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो नजीस होगा वो जा ही नहीं सकता, इसलिए कि नजासत आ नहीं सकती, तहारत जा नहीं सकती। जितने पाक हैं वो सिमट के आ रहे हैं। तो नादिर शाह दुर्रानी भी नजफ आया मौला अली की ज़ियारत के वास्ते। ये मैं अभी अभी वाक़या पढ़ के आ रहा हूँ और मुझसे फरमाइश हुई है, जब्बू भाई अभी अभी फरमाइश हुई है कि ये वाक़या यहाँ दोहरा दीजिए। नादिर शाह दुर्रानी भी आया, और जब नादिर शाह दुर्रानी आया तो उसने नजफ में सारे उलमा से कहा मेरी मुलाकात कराई जाए। तो उलमा आने लगे अबाएं ओढ़ ओढ़ के, नादिर से मुलाकात करने लगे। नादिर मुलाकात करने लगा और हस्ब हैसियत मदद भी करता रहा। कई दिन नजफ में ठहरा, उलमा से मुलाकात करता रहा। कहने लगा सब आ गए? कहा कि हाँ ज़्यादातर तो आ गए, मगर एक नहीं आया है, एक नहीं आया है। कहा वो क्यों नहीं आया? कहा वो कहीं जाता नहीं, वो कहीं जाता नहीं, बल्कि जो भी है उस तक चल के आता है। अच्छा, वो कहीं नहीं जाता? कहा हाँ वो कहीं नहीं जाता। तो आप कहा मुझे ले चलो। तो वो नज़ले में रहते थे। भाई जो लोग नजफ हुआ हैं वो जानते हैं, नज़ला नीचे, नजफ ऊपर है, बुलंदी पर है। तो वो आज जो लोग हुआ आए हैं वो मेरी गवाही देंगे कि नज़ले में आज भी जो रास्ते हैं वो ज़िगज़ैग हैं, ऊंचे नीचे हैं, कि अगर से संभल के नहीं चलिएगा तो गिर पड़िएगा। तो नादिर शाह के वक्त पर और रास्ते वैसे थे, ख़राब थे। तो नादिर बचता हुआ वहाँ तक आया और वो एक बेसमेंट में, एक तहखाने में बैठे हुए थे। उनके पास कुल असासा एक मुसल्ला था, एक चटाई थी और एक कासे में पानी रखा हुआ था। नादिर आके बैठा। वो एक तालिबे इल्म से गुफ्तगू कर रहे थे। वो जो थे एक तालिबे इल्म से गुफ्तगू कर रहे थे। किसी ने कहा हुजूर नादिर आया है, ताकि ये उस तालिबे इल्म से नादिर की तरफ मुतवज्जे हों। कहा हुजूर नादिर आया है। इन्हीं ने मुड़ के भी नहीं देखा, कौन नादिर, कहाँ का नादिर, कैसा नादिर, मुड़ के भी नहीं देखा। तालिबे इल्म से बातें करते रहे और जब बातें कर चुके तो नादिर की तरफ घूमे। ये दो जानू तय किए बैठा था कि मेरी तरफ मुतवज्जे हों, मेरी तरफ मुतवज्जे हों। हिकारत भरी नजर से नादिर को देखा। कहा अच्छा तू आया है, अच्छा तू आया है। कल मैंने ख्वाब में देखा था कि हरम अमीर अल मोमिनीन में एक कुत्ता घुस आया।
एक कुत्ता घुस आया, उसकी ताबीर मुझे समझ में नहीं आ रही थी, कहाँ कुत्ता कहाँ मौला का हरम। आज तुझे देख के पता चला कि तू आया है नजफ में। तो लोग समझे कि बस इनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। नादिर फौरन गर्दन उड़ा देता था। वो कांपने लगा, थरथराने लगा। क्या और कुछ बताइए? क्या बताऊं? नादिर चाहता है कि मुझसे कुछ कहें, मुझसे कुछ बातें करें। कहता रहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बताइए क्या मदद करें। जब नादिर ने बहुत इसरार किया तो कहा कि नादिर, यहां मच्छर बहुत हैं, इस तहखाने में मच्छर बहुत हैं जो मुझे तंग बहुत करते हैं, इबादत में खलल डालते हैं। इन मच्छरों को मना कर दो कि मुझे आजिज न किया करे। तो कहने लगा, इन मच्छरों पर मेरा इख्तियार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कहा, किस मुंह से मुझसे कहते हो कि कुछ बताइए? एक मच्छर तो तुम्हारे इशारे पर काम कर नहीं सकता, एक मच्छर पर तो इख्तियार नहीं है, और अली वाले से कहते हो कुछ बताइए। अजीजान मोहतरम, ऐसे होते हैं अली वाले जो कहीं जाते नहीं हैं, जो कहीं जाते नहीं हैं। हर आदमी चल के आता है। अभी चंद बरस हुए आपने देखा कि नजफ की गलियों में चल के पोप आया, सिस्तानी साहब से मुलाकात करने के लिए आया। ये मुलाकात किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी हो सकती थी, मगर वही मामूली शिकस्ता मकान, उसी में वो चल के आया। पता ये चला कि अली वाले कहीं जाते नहीं, जो भी है वो चल के आता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। तो अजीजान मोहतरम, ये है अली। क्या शान है मेरे मौला अली की, क्या मर्तबा है मेरे मौला अली का। क्या हमने जब अली को देखा तब मैदान इल्म में अली से बढ़ के आलिम नहीं, मैदान शुजात में अली से बढ़ के शुजा नहीं, मैदान सखावत में अली से बढ़ के सखी नहीं, मैदान ज़ुहद में अली से बढ़ के जाहिद नहीं। अली वो हैं खुदा की कसम कि अखले बशर हैरान है। अली समझ में नहीं आ रहे हैं, अली समझ में नहीं आ रहे हैं। अजीजान मोहतरम, अली वो हैं कि मोहम्मद ने शब हिजरत अल्लाह के हुक्म से अली को बुलाया। कहा, या अली, क्या आज की रात मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? क्या आज की रात मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा, हाँ या अली, अगर तुम सो रहो तो मेरी जान बच जाएगी। वहीं पर सजदा शुक्र किया। कहा, या रसूलुल्लाह, आप तशरीफ ले जाइए, मैं सो रहूंगा। वो सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करते हुए मक्के से जा रहे हैं। अली ने चादर ओढ़ी, इत्मीनान से लेटे, लेटे नहीं बल्कि सो गए, सो गए। और अब जो सोए तो काफिर जो मोहम्मद को कत्ल करने आए थे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद के बिस्तर से, चादर से छन छन के नूर निकल के जा रहा है। तो वो यही समझते रहे कि मोहम्मद सो रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। पूरी रात यही शुबा होता रहा कि मोहम्मद सो रहे हैं। हमने कहा, अली को दोस्त की निगाह से ना देखो, अली को शिया की निगाह से ना देखो, अली को पहला मानने वाले की निगाह से ना देखो, अली को चौथा मानने वाले की निगाह से ना देखो, अली को नुसैरी की निगाह से ना देखो,
अगर कातिल की निगाह से देखोगे तब भी अली मोहम्मद समझ में आएंगे। अली मोहम्मद समझ में आएंगे। बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, काफिर घर के चक्कर काट रहा है। आसमान से निगाह जमीन पर पड़ी, सोने वाले को देखा, कहा यह नायाब नगीना मेरे खजाने में रहना चाहिए, ये यहाँ कहाँ? कहा कि फरिश्तों से जाओ, जाके इसे खरीद के लाओ। कहा कुछ दो तो दो, कहा विलायत लेते जाओ। मलक विलायत लेके चले, सोने वाले के सामने वजन किया, खाली हाथ वापस आ गए। मालिक ने पूछा लेके क्यों नहीं आए? कहा तुमने कीमत कम दी। कहा विलायत तो दी थी। कहा दी तो थी, मगर जो सो रहा था जब वो हालत रुकू में ज़कात देता है तो कहा कि जाओ जन्नत लेके जाओ और जन्नत के बदले में सोने वाले को लेके आओ। मलक फिर चला और जन्नत के बदले में लेने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, फिर खाली हाथ वापस आया। कहा अब क्यों आए खाली हाथ? कहा माबूद फिर कीमत कम दी। कहा कीमत कम कैसे दी? कहा कि सोने वाले के सामने जब तेरी जन्नत रखी तो उसकी जौ की 3 रोटियों में तुल गई। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, उसकी जौ की 3 रोटियों में तुल गई। कहा कि जाओ सारी इबादतों को यकजा करो और यकजा करके खरीद के लाओ। मलक फिर चला, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, इब्तिदा से लेके इंतहा तक सारी इबादत को यकजा किया और यकजा करके सोने वाले के सामने आया, फिर खाली हाथ वापस गया। कहा आप क्यों खाली हाथ आए? कहा कि सारी इबादतें दे के भेजा था। कहा माबूद जो सो रहा है उसकी एक ज़रबत इबादत सखलैन से गराए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। कहा तुम ठहरो अब हम जाते हैं, इसलिए कि हीरा खरीदने के लिए नौकर नहीं भेजे जाते। मालिक खुद निकला, मालिक खुद चला, सोने वाले को देखा, आगाज देखा, अंजाम देखा, इब्तिदा देखी, इंतहा देखी, दौरे राहत देखा, दौरे मुसीबत देखा, हसब देखा, नसब देखा, लक़ब देखा, अजदाद देखे, औलाद देखी, खानदान देखा, शजाअत देखी, हिल्म देखा, इल्म देखा, सब्र देखा। का जा बंदे तेरा नफ्स मेरा हो जाए, मेरी रज़ाएं तेरी हो जाए। कहा कि तेरा नफ्स मेरा हो जाए, मेरी रज़ाएं तेरी हो जाएं। यह शब हिजरत अली सो नहीं रहे हैं, यह मिल्कियत का ट्रांसफ़र हो रहा है, यह मिल्कियत का ट्रांसफ़र हो रहा है। अली का माल अल्लाह का हो रहा है, अल्लाह का माल अली का हो रहा है। शब हिजरत से पहले, सोने से पहले अली का नफ्स अली का था, अल्लाह की रज़ाएं अल्लाह की थी। अली जब सो के उठे तो अली का नफ्स अल्लाह का था, अल्लाह की मर्जियां अली की थी। अब अगर कोई अली के हाथ में बैत अली से लेना चाहता है तो अली का नफ्स है ही नहीं, अली से बैत लेने से पहले खुदा से बैत ले।
आलम यह है कि सो रहे हैं इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। काफिर घर के चक्कर काट रहे हैं, हाथों में नंगी तलवारें। अली के पास न तलवार है, न खंजर है, न चाकू है। बड़े इत्मीनान से खाली हाथ सो रहे हैं, सो रहे हैं, ये घर के चक्कर काट रहे हैं। अल्लाह अकबर। मशीयत को अली का सोना इतना पसंद आया कि सारी रात मक्के के काफिरों को अली के ऊपर से सदका करके, नहीं गौर किया आपने? अहले लखनऊ हैं आप। हमारे यहाँ जब माँ बाप को, बुजुर्गों को बच्चों की अदाएं पसंद आती हैं तो काली मिर्चें लेके सदका करके चूल्हे में डाल दिया जाता है। मशीयत को अली का सोना इतना पसंद आया कि सारे काफिरों को सदका करके जहन्नम में डाल दिया। बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, सो रहे हैं बड़े इत्मीनान से। और वो झाँक झाँक के देख रहे हैं, हाँ मोहम्मद ही सो रहे हैं। अब समझ में आया कि एक नूर दो हिस्सों में किस दिन के लिए तकसीम हुआ था। खुलिक़्तु अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ। जब नूर का एक हिस्सा हिजरत कर रहा हो तो दूसरा हिस्सा बिस्तर पर लेट के जान बचा रहा हो। काफिर घर में कूदे, सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, काफिर घर में कूदे, हाथों में नंगी तलवारें, तलवार उठी और वो समझ रहे मोहम्मद सो रहे हैं। अब मिनटों नहीं सेकंडों का मामला है। सोने वाले ने चादर उल्टी, निगाहें 2 से 4 हुई, बढ़े हुए हाथ कांपने लगे। वो हाथ जो मोहम्मद को कत्ल करने आए थे, अली को देख के हाथ कांपने लगे। रुक के एक जुमला सुनिए। बाप वो जो निगाहों के जोर पर मक्के के कबीलों की तलवारों को रोके, तो बेटा ऐसा हो जो खत खींच के लश्कर को रोक ले। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बेटा ऐसा हो जो खत खींच के लश्कर को रोक ले। कहाँ है तुम्हारे भाई मोहम्मद? का मेरे हवाले करके गया था जो मुझसे लेने आया है, मेरे हवाले करके गया था जो मुझसे लेने आया है। अजीजान मोहतरम, अब आलम यह है, सुनिएगा अजीजान मोहतरम, कि शबे हिजरत अबू सुफियान की प्लानिंग बिगड़ी और मोहम्मद को कत्ल नहीं कर सका। वो अबू सुफियान जिसको मुसलमान रजी अल्लाह कहते हैं, कि अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा लानत करे, अबू सुफियान रजी अल्लाह हो गया। अबू तालिब काफिर हो गए। जो पूरी जिंदगी मोहम्मद से लड़ा वो रजी अल्लाह हो गया। जिसने मोहम्मद की जान बचाई वो काफिर हो गया। तो आओ मुसलमानों, हम भी आए, तुम भी आओ, दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह से दुआ करें। हम कहें, या अल्लाह, रोज़ महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहें।
रोज़ महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहें। तुम्हारे बाप में दम हो तो कहो हमें वहां रखना जहां अबू सुफियान रहे। अब आलम यह कि अबू सुफियान की प्लानिंग फेल हो गई। शब हिजरत मोहम्मद के बिस्तर पर अली सो रहे थे। अली को कत्ल इसलिए नहीं कर सके, अली की शुजाअत जानते हैं, खाली निगाहों के रोब पर तलवारें रुक गई। जहीर भाई आगे तशरीफ ले आए, एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीजान मोहतरम आलम यह है कि अबू सुफियान ने प्लानिंग यह की कि मोहम्मद का सर लेके आए, मोहम्मद का सर लेके आए। और उन्होंने मक्के में चंदा जमा किया कि हम मोहम्मद का सर लेके आएंगे। जंग बद्र हुई। सुनिएगा अजीजान मोहतरम, बहुत जल्दी जल्दी जंग बद्र हुई। जंग बद्र में उधर 313 थे लश्कर इस्लाम की तरफ, और इधर अबू सुफियान की तरफ 1000 थे, यानी 1 पर 3 या इससे भी कुछ पॉइंट बढ़ते हुए 313 और 1000। बद्र में इधर से अबू सुफियान ये तय करके आया था कि हम मोहम्मद का सर लेके आएंगे। तो बच्चे लगा दिए गए थे मक्के के बाहर कि जब लश्कर आए तो दौड़ के हमें इत्तला कर देना कि मोहम्मद का सर आ रहा है, ताकि हम जश्न की तैयारी करें, जश्न की तैयारी करें। अजीजान मोहतरम, इधर से 3 निकले अंसारी, उधर से अतबा, शैबा, वलीद, यजीद की दादी हिंदा, इसके खानदान के 3 निकले, अतबा, शैबा, वलीद। इधर से रसूलुल्लाह अपने खानदानी को भेजने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हम मदीने वाले हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप मक्के से आए हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि हमारे होते हुए आपका कोई शख्स भी मैदान में चला जाए, जब हम सब मारे जाएं तब आप जाइए। तो उधर से अंसारी निकले, उधर से अतबा, शैबा, वलीद निकला। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा हम अंसारी हैं, कहा हम खानदानी हैं। अबू सुफियान के लश्कर वालों ने कहा कि हम खानदानी हैं, हम तलवार नहीं चलाएंगे, हम जिसको जानते नहीं, हम तलवार कैसे चलाएं, तलवार कैसे चलाएं? रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या हो रहा है, क्या बात है, तलवार चल नहीं रही है और बातें हो रही हैं। कहा कि इनको वापस बुलाओ, इन तीनों को, तीनों अंसारियों को वापस बुलाया गया। अब 3 खानदानी निकले, रसूलुल्लाह ने 3 खानदानियों को भेजा, जनाब हमजा, जनाब उबैदा, मौला अली। 3 खानदानी निकले, इसमें सबसे छोटे मौला अली थे और बुजुर्ग जनाब हमजा थे।
तलवार से तलवार टकराई। तारीख कहती है जिसने अपने सामने वाले को सबसे पहले काट के गिराया वो मौला अली थे। फिर जनाबे हमजा ने अपने सामने वाले को काट के गिराया। जनाबे उबैदा अपने सामने वाले से उलझे हुए थे। मौला अली उन दोनों के बीच से गुजर के उनका भी किस्सा तमाम करके निकल गए। उनका भी किस्सा अली ने तमाम किया। अब पूरा लश्कर मिलकर हमला करने लगा। अबू सुफियान ने कहा मिलकर हमला करो। अब जो मिलकर हमला किया, तारीख कहती है कि अली ने तलवार चलाना शुरू की। अब जो तलवार चलाना शुरू की तो अरब के माहिर तलवार चलाने वाले घोड़ों की जीनों पर हाथ टेक के ऊंचे हो के एक दूसरे से कहने लगे कि ये नौजवान कौन है, हमने इसको कहीं मश्क करते नहीं देखा, हमने इसको कहीं सीखते नहीं देखा। गजब की काट है, तलवार के सामने जो आता है वो कट जाता है। हमने कहा खबरदार, मश्क का नाम ना लेना। मश्क होती है ऐब को दूर करने के लिए, इमामत में ऐब होता नहीं तो दूर कहां से हो। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। मश्क होती है ऐब को दूर करने के लिए, इमामत में ऐब होता नहीं। अब जो तलवार चली, तारीख कहती है कि अली ने अपने सामने वालों को काट के अब जो गिराना शुरू किया, जितना पूरे लश्कर ने मिलके काटे थे उतने अकेले अली ने मिलके मारे। अब यहां से अली की दुश्मनी पनपने लगी। तभी तो यजीद ने कहा था सरे हुसैन देख के कि काश मेरे बद्र वाले जिंदा होते। यानी ये बद्र की आग लगी हुई थी जो करबला में बुझाने की कोशिश की जा रही थी। अजीजान मोहतरम, एक झलक और देख लीजिए कि अबू सुफियान ने अपने लश्कर की ताकत को बढ़ाना शुरू किया। कहा कि हम अपने लश्कर की ताकत को बढ़ाएंगे। 1000 के 3000 किए। मर्दों में मर्दों की कमान यजीद के दादा अबू सुफियान के हाथ में थी। औरतों की कमान यजीद की दादी हिंदा के हाथ में थी। और इस लश्कर में औरतें भी आई थीं। यजीद की दादी हिंदा गले में ढोल डाले हुए, ढोल बजाती हुई, गीत गाती हुई कि नहनो बना के तारीख नमशी अला नमारिख, हम सितारे शहर की बेटियां हैं, हम मखमल के फर्श पर चलने वालियां हैं। मैं कहूँगा ए सितारों की बेटियों, तुम्हारा नसीब ही खराब है, तुम्हारा नसीब ही खराब है। बनी भी तो सितारों की बेटियां। मोहम्मद के लश्कर में एक आफताब इमामत है, जब वो आफताब निकलता है तो सितारे डूब जाते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है, पूरी तफसील नहीं पढ़ना है। हमारे शुजा मियाँ ने कुछ नहरवान के हवाले से फरमाइश की है। थोड़ी देर बस चंद मिनट को कि मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी। कि जब अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेके आया तो अरब का दस्तूर यह था कि एक के मुकाबले में एक आता था। इधर से रसूल ने अली को अलम दिया, मौला अली अलम लेके आए।
अबू सुफियान के लश्कर से पहला शख्स आया, अली ने कत्ल किया। दूसरा आया, उसे कत्ल किया। तीसरा आया, उसे कत्ल किया। चौथा आया, उसे वासिले जहन्नम किया। पांचवा आया, उसे उनके बुजुर्गों के पास भेजा। छठा आया, उसे काटा। सातवां आया, उसे वहीं पर दो करके डाल दिया। अली के गिर्द मैदान ओहद में 7 लाशें तड़प रही थी और अली रहवार पर बैठे हुए तलवार को कुछ सीधा करके खून पोंछ रहे थे। बार भाई खून पोंछ रहे थे कि उन्हीं सितारों की बेटियों में से एक बेटी ने गिरे हुए परचम को उठाया, क्योंकि 7 परचम वाले मारे जा चुके थे। परचम जो उठाए तो उसकी मौत है। मर्दों में तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि परचम उठाए। उन्हीं सितारों की बेटियों की एक बेटी ने परचम उठाया। अली ने देखा, लाहौल पढ़ के वापस आ गए। मैं कहूँगा, ये सितारों की बेटियों, अगर गैरतदार हो तो अब अली के सामने ना आना। अगर गैरतदार हो तो अब अली के सामने ना आना। अब आलम यह है अजीजान मोहतरम के पूरे लश्कर ने मिलकर हमला किया। अली ने कयामत की तलवार चलाई। लश्कर के पैर उखड़ गए, लश्कर भागा। एक दफा जंग का नक्शा बदला। अबू सुफियान के लश्कर ने दर्रे से हमला किया। पूरी तफसील इस वक्त नहीं बयान करना है। दर्रे से हमला किया। एक गैब था पहाड़ी के बीच में, उससे हमला किया और वह हमला इतना गजब का था कि मुसलमान पहाड़ियों पर चले गए और कयामत के नीचे तलवार चल रही थी। अली तलवार चला रहे थे। किसी ने कहा कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, इसलिए कि दुश्मन मोहम्मद के करीब पहुंच रहा था। उनके फेंके हुए पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म अथर पर लग रहे थे। हाथों में नेज़े लिए हुए मोहम्मद की तरफ बढ़ रहे थे, मगर मोहम्मद का ये शान थी कि न माथे पर पसीना था, न हाथों में राशा था, न पैरों में कपकपाहट थी, न दिल में इस्तराब था। आलम यह है कि रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती, नबूवत पांव पकड़े थी जो मैदान से जाने नहीं देती। किसी ने कहा मोहम्मद कत्ल कर दिए गए कि इसी में एक बिजली चमकी और अब जो गौर से देखा तो सामने अली थे। सामने अली थे। रसूल ने अली को देखा, कहा या अली यह वक्त नुसरत। हाय हाय, या अली यह वक्त नुसरत, यह वक्त मदद। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अगर वक्त नुसरत है तो अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? अगर वक्त नुसरत है तो अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? का अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है। अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है। अब आलम यह है कि अली तलवार चला रहे हैं, घोड़े को कावे पर लगाया। कावा कहते हैं मैदान में घोड़े को गोल चक्कर देना। सर कट कट के मोहम्मद के कदमों पर गिर रहे हैं। यहाँ तक के रसूलुल्लाह के सामने आके तलवार चलाने लगे। किसी के खोद को काटती हुई, किसी के ज़रा को तोड़ती हुई अली की तलवार टूट गई।
अब जो तलवार टूटी तो पीछे रसूल खड़े थे, मुड़ के कहा या रसूलुल्लाह अपनी तलवार मुझे दीजिए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैं क्यों दूं, जिसका सिपाही है वो दे। मैं क्यों दूं, जिसका सिपाही है वो दे। अजीजान मोहतरम, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह अली तो सिपाही आपके हैं। कहा अभी तय हो जाएगा कि किसके सिपाही हैं। उधर से जिब्राइल चले, ला फथा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, नहीं है कोई जवान सिवाय अली के, नहीं है कोई तलवार सिवाय जुल्फ़िकार के। अल्लाह की भेजी हुई, जिब्राइल की लाई हुई, मोहम्मद की पाई हुई, अली की चलाई हुई। अजीजान मोहतरम, हाथ भी उधर का, तलवार भी उधर की। बहरहाल जंग ओहद फिर फतह हुई, फिर खंदक, खैबर, सिफ़ीन, जमल, नहरवान। चंद मिनट में मुझसे नहरवान सुन लीजिए, बस 5 से 7 मिनट में, कि जिसकी फरमाइश की है कि 9000 का लश्कर नहरवान में मौला अली को खारिज करने के लिए आया। जो जंग नहरवान हुई, ये खवारिज थे जो मौला अली को इस्लाम से खारिज करने आए थे। ये खवारिज थे जो मौला अली को इस्लाम से खारिज करने आए थे अली को इस्लाम से खारिज करने। नाम ही खारजी पड़ गया, खुद ही इस्लाम से खारिज हो गए। अली ने देखा, कहा ये 9000 का लश्कर लेके आए हैं, इनके 9 बचेंगे। 9000 में 9। तलवार चलने से पहले जो फैसला करे उसे अली कहते हैं। इनके 9 बचेंगे और हमारे लश्कर के 9 मारे जाएंगे। हमारे 9 मारे जाएंगे, इनके 9 बचेंगे। अब लोग अली के लश्कर वाले मौला अली के पास आए। भाई वो ये मजमा थोड़ी था जो हमारे साथ बैठा है, ये तो गदीर से अली के दरवाजे पर बैठा है। इस मजमे ने न घर बदला न दर बदला, जहां रसूल बिठा गए थे वहीं बैठा ये मजमा। भाई वहां वो थे जिन्होंने अली के साथ, जिन्होंने 4थी मंजिल पर अली के हाथ पर बैअत की थी, वो भी थे। कहने लगे या अली ये कुरान पढ़ लें, या अली ये कुरान पढ़ लें, हम कैसे तलवार चलाएं। तो अली ने कहा कि मैं बोलता हुआ कुरान हूं, और सुनो ये कुरान इनके हलक में अटका हुआ है। ये जो खारजी कुरान पढ़ रहे हैं मेरे बगैर, ये इनके हलक में अटका हुआ है। तो पता चला जो बगैर अली के कुरान पढ़ता है तो हलक में अटक जाता है, जो विलायत के साथ पढ़ता है तो दिल में उतर जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कयामत की तलवार चली। अली ने कयामत की तलवार चलाई और अली को फतह मिली। जब कुश्तों की गिनती हुई तो उनके 9000 में 9 बचे और अली के लश्कर के 9 मारे गए। लंबी दाढ़ियां, माथे पर गट्टे,
नीचा कुर्ता, ऊंचा पैजामा, ये थे अली को खारिज करने आए थे। ये इन्हीं की नस्ल है जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पल रही है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, अली क्या शान है मेरे मौला अली की, क्या मर्तबा है मेरे मौला अली का कि रसूल ने कहा कि अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है। उधर काबा, इधर अली। कहे अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है। अली की तमन्ना काबा या काबे की तमन्ना अली। दलील सुनिए कि अगर बिन्ते असद दरवाजे से जाएं तो अली को काबे की तमन्ना, अगर दीवारे काबा नया दर खोल दे तो काबे को अली की तमन्ना। आज अली की रुखसत की रात है। अल्लाह सलामत रखे दस्ताए खतीबुल ईमान के नौजवानों को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इन नौजवानों को जो रुखसत होते हुए अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को रुखसत करने के लिए सफ़े मातम बिछाते हैं। सफ़े मातम बिछा के अपने मौला को खुदा हाफिज करते हैं। आज की रात अली की रुखसत की रात है। आज शब शहादत अमीर अल मोमिनीन है। अजीज़ो अल्लाह अल्लाह, क़यामत की रात है। इस रात का ख्याल रखिए। इस रात को कम से कम इसका ख्याल रखिए कि इस रात में हम किसी की गीबत नहीं सुनेंगे। इस रात में हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, सिर्फ अली अली करेंगे। इसलिए कि ये मिंबर अली के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए है, अली की मुसीबत बयान करने के लिए है, अपने ज़ातियात बयान करने के लिए नहीं है, अपने ज़ातियात रोने के लिए नहीं है, अपने ज़ातियात रोने के लिए साल भर पड़ा है। आज हसन और हुसैन रो रहे हैं। आज जरा कान लगा के सुनिए, आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम मातम कर रही हैं। अरे मेरा बाबा, हाँ अजीजों, सुबह ताबूत बरामद होगा। नमाज सुबह के फौरन बाद ताबूत बरामद होगा। मैं हाथ जोड़ के उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो ताबूत के हमरा रहते हैं कि इसका ख्याल रखें कि ताबूत जिस शान से जाता है उसी शान से जाने दें। और अगर घर वाले कांधा दिए हुए हैं तो खुद 2 कदम पीछे हट जाएं बोसा लेके। हाँ अजीज़ों, ये उसका मातम है जो मुअल्लिम जिब्रील है, ये उसका मातम है जो साफ़ी कौसर है। आज का दिन जो गुजरा वो सुबह वसीयत के नाम से गुजरा, यानी 20वीं रमज़ान की सुबह जब आई तो वो सुबह वसीयत के नाम से जानी जाती है। आज की सुबह अली ने वसीयतें की। अली को जब गश से इफाका हुआ तो अली ने इमाम हसन को बुलाया और एक एक बच्चे का नाम लेके बुलाते थे और इमाम हसन के हाथ में हाथ देते थे। कहते थे बेटा भरा घर तुम्हारे हवाले, बेटा ये भाई तुम्हारे हवाले, बेटा ये आइज़ा तुम्हारे हवाले, बेटा ये बहनें तुम्हारे हवाले। ये रसूलुल्लाह का अमामा है, ये रसूलुल्लाह का असा है, ये रसूलुल्लाह का पैरहान है। मेरे लाल ये सब तुम्हारे हवाले। अल्लाह अल्लाह, 20वीं रमज़ान गुजर रही थी। अली इब्न अबी तालिब ने अपने बेटों को देखा और महसूस किया कि मेरे बच्चों ने रोज़ों पर रोज़ा रखा है, मेरे बच्चों ने रोज़े पर रोज़ा रखा है। तो अली ने ज़ैनब को बुलाया, कहा मेरे लाल मैं चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, मेरे अहले खाना
मेरे साथ इफ्तार करें। इमाम हसन ने कहा कि बाबा ने हुक्म दिया है कि आज सब घर पे इफ्तार करें। आज जब आपने इफ्तार किया होगा आपको आपके मौला बहुत याद आए होंगे, आपको आपके मौला बहुत याद आए होंगे। अल्लाह अल्लाह। अली इब्ने अबी तालिब हुजरे में थे, आंखें बंद कर ली, गश में चले गए। गशी से इफाका हुआ। हसन इब्ने अली से कहा, मेरे लाल क्या वक्त हुआ है? कहा कि बाबा वक्त इफ्तार करीब है। बाबा वक्त इफ्तार करीब है। तो हसन अली को सहारा दिए हुए बाहर सहन में लेके आए। दस्तरखान बिछा हुआ था। अली को लाके सदर मकाम पे बिठाया। एक जानिब अली की बेटियां बैठी, एक जानिब अली के बेटे बैठे। अली ने सर झुकाया। बेटे और बेटियों ने जख्म सर को देखा कि एक मर्तबा बुलंद आवाज से गिरिया शुरू किया, वालिया वालिया। हाँ अजीजो, आज 1400 बरस से ज्यादा का वफ़ा गुजर गया। आज जब आप ताबूत को देखते हैं तो आप बेसाख्ता गिरिया करते हैं। हाय जब बेटियों ने बाप के जख्मी सर को देखा होगा। अल्लाह अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, रोते रहिए, जरा संभल के बैठिएगा, कहीं जमाने का इमाम तो नहीं बैठा है अपने जद का पुरसा लेने के लिए। अल्लाह अल्लाह। अली ने सर उठाया, कहा बच्चों इफ्तार करो। बच्चों ने इफ्तार शुरू किया। अली ने दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, हुसैन नजर नहीं आए। कहा कहाँ है मेरा बच्चा हुसैन? ऐना वलदी अल हुसैन, मेरा बच्चा हुसैन किधर है? कहा कि हुसैन को बुलाया जाए। हुसैन को बुलाया गया। कहा कि आओ हुसैन, मेरे करीब आओ। जो तो सभी रो रहे थे मगर हुसैन बहुत गिरिया कर रहे थे। हुसैन बहुत गिरिया कर रहे थे। अली ने हुसैन को देखा, पुष्ट पर हाथ रखा, कहा सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है, अभी तुम्हें बहुत गिरिया करना है। ये कहने के बाद हुसैन को और करीब बुलाया और अली ने जौ की रोटी का लुक़मा कांपते हुए हाथों से तोड़ा। दहने अक़दस हुसैनी में यह कहते हुए दिया कि करबला के भूखे अपने बाप के हाथ से खाना खा ले। अली ने पानी तलब किया। एक कासे में शीर अली, पानी अली के सामने आया। अली ने कांपते हुए हाथ से पानी का कासे को पकड़ा और दहने अक़दस हुसैनी में यह कहते हुए दिया कि करबला के प्यासे अपने बाप के हाथ से पानी पी ले। अल्लाह अल्लाह। अली ने कहा मेरे लाल हसन, मुझे मेरे हुजरे में लेके चलो। हसन हुजरे में लेके आए। अली हुजरे में आए। कहा बेटा हसन, मेरे हुजरे में ज़ैनब को भेज दिया जाए। ज़ैनब हुजरे में आई। कहा कि कोई मेरे हुजरे में ना आए, हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। बेटी ने बाप से क्या कहा, बाप ने बेटी से क्या कहा, अल्लाह जाने क्या बातें हुई। मगर 21वीं रमज़ान गुजरने के बाद
ना इमाम हसन ने पूछा कि बहन ज़ैनब बाबा ने क्या कहा था, ना इमाम हुसैन ने पूछा कि बहन ज़ैनब 21वीं की रात को बाबा ने क्या कहा था। यह राज फकत राज ही रह जाता। सैयद सज्जाद कहते हैं जब यह काफिला शाम में दाखिल हुआ और दरबार शाम में जाने लगा तो मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा उठिए। कहा मेरे लाल कैसे उठूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। मेरे लाल इतनी मोहलत दो कि एक दफा शाह नजफ को पुकार लूं। 21वीं की रात को बाबा ने मुझसे वायदा किया था, ए ज़ैनब दरबार में तुम अकेली न जाओगी। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीजो, अब अली ने कहा कि मेरे हुजरे को फिर खाली कर दिया जाए। हुजरे को खाली कर दिया गया। कहा बेटा हसन सबसे कहो कि ये जो गिरिए का शोर है इसको थोड़ी देर के लिए खामोश कर दो मेरे लाल। इमाम हसन ने हुक्म दिया, सब खामोश हो गए। मगर अली को जब गशी से इफाका हुआ तो अली ने देखा कि एक बीबी है जो सिसकिया ले ले के रो रही, जो सिसकिया ले ले के रो रही है। अली ने कहा कि बेटा हसन ये कौन रो रहा है? जब मैंने मना किया था तो ये कौन रो रहा है? हाथों को जोड़ के कहा कि ये अम्मा उम्मुल बनीन गिरिया कर रही, ये मादर अब्बास गिरिया कर रही हैं। कहा उम्मुल बनीन को बुलाओ। उम्मुल बनीन को बुलाया गया। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है, क्यों रो रही हो उम्मुल बनीन? तो हाथों को जोड़ के कहा कि मेरे वाली मैं सुबह से देख रही हूँ आपने भरा घर हसन के हवाले किया, इमाम हसन के हवाले किया, मगर क्या मेरे बच्चे अब्बास से कोई खता हो गई? मेरे बच्चे अब्बास से कोई खता हो गई थी जो आपने अब्बास को हसन के हवाले न किया? कहा उम्मुल बनीन जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। बुलाओ जरा उम्मुल बनीन, मेरे अब्बास को बुलाओ। उम्मुल बनीन जल्दी से गई, अब्बास का बाजू पकड़ के लेके आई। हसन से कहा हसन मेरे हुसैन को लेके आओ। हसन हुसैन को लेके आए। अली बैठे उठ के बैठे, अब्बास के हाथ को अपने जानू पर रखा, अब्बास के हाथ को अपने जानू पर रखा। फिर अली का कांपता हुआ हाथ हुसैन के हाथ के पास आया, अब्बास के हाथ पर हुसैन के हाथ को रखा। फिर अली ने अपना कांपता हुआ हाथ दोनों हाथों पर रखा, कस के दोनों हाथों को दबाया। कहा अब्बास हुसैन से खबरदार रहना, हुसैन मेरे अब्बास का ख्याल रखना, हुसैन मेरे अब्बास का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, ये 21वीं की रात थी कि अली ने हुसैन को अब्बास का हाथ दिया, मगर असर आशूरा से थोड़ा पहले जब अब्बास ने कहा आका इस गुलाम ने जान कुर्बान की, हुसैन दरिया की तरफ बढ़े। हुसैन को रास्ते में कुछ मिला, देखा अब्बास का दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ को उठाया, नजफ का रुख किया। बाबा अली जालिमों ने वो हाथ काट दिया जो आपने मेरे हवाले किया था, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तमाम उम्मीद